तीसरा है वो सार नाम है। इनसे 3 नामों से मोक्ष होगा। और वो इनके पास है नहीं, राधा स्वामी वालों के पास, जय गुरुदेव वालों के पास, मथुरा वालों के पास और धन धन सतगुरु वालों के पास। धन धन सतगुरु सच्चा सौदा सरसा वालों ने थोड़ी चतुरता दिखा दी। उन्होंने किसी ने टोक दिया कि तुम 500 नाम काल के जाप कर रहे हो, उन्होंने तुरंत बदल लिए नाम के, नाम बना लिए सतपुरुष, अकाल मूर्त, सबद स्वरूपी राम। बता, ये फूटे भाग हमारे ऐसे मिल गए तारन हारे। अब सतपुरुष कहो, अकाल मूर्त कहो, शब्द स्वरूपी राम कहो, ये एक ही उस परमेश्वर की महिमात्मक शब्द है। सतपुरुष जो सत्य कभी समाप्त नहीं होता, अविनाशी प्रभु। अकाल मूर्त जिस साकार परमात्मा की कभी नाश ना हो, कभी उसका काल नहीं आवे, अकाल मूर्त यानी अविनाशी परमात्मा। शब्द स्वरूपी राम परमात्मा शब्द रूप में है, यानी शब्द अविनाशी है, कभी नाश नहीं होता, तो इसका शब्द स्वरूपी राम का भी अविनाशी राम। यानी जैसे जल पानी नीर, जल पानी नीर कहता रहे, जल के लोचे पानी के लोचे नीर, एक का शब्द बतेरा। लेकिन इसका रट्टा लगाते रहने से जल पानी नीर प्राप्त नहीं हो सकता, उसका प्रोसेस अलग है, उसके पाने का प्रोसीजर अलग है। हैंडपंप के लिए बोकी मारनी पड़ती है, लगाने के लिए जमीन खोदनी पड़ती है पाइप से, और धीरे धीरे खोदते रहते हैं, मिट्टी बाहर डालते रहते हैं। ये है सतनाम का काम, 2 अक्षर के का। श्वासों श्वास से जपना इसको, और फिर ऊपर हैंडपंप लगाया जाएगा, वो सार नाम है। और तब वो शब्द स्वरूपी राम यानी जल प्राप्त होगा। जल पानी नीर, जल पानी नीर कहने से नहीं मिलेगा। अकाल पूर्ण शब्द स्वरूपी राम सतपुरुष कहने से वो सतलोक नहीं मिल सकता, सतपुरुष प्राप्ति नहीं हो सकती। ये है वो साधन, 2 अक्षर का नाम। आदरणीय नानक साहिब जी ने ये जाप किया, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने यही जाप किया, 2 अक्षर का नाम सतनाम। और सभी संतों ने इसी के जाप का अपनी वाणी में प्रमाण दिया है। अब देखो सचखंड की एक सड़क दिखाता हूं आपको, ये सिद्ध करने के लिए कि एक कुएं का पानी है इन सब के पास। ये सचखंड की सड़क, पहला भाग, दासन दास हजूर महाराज सतनाम सिंह जी, डेरा सच्चा सौदा, सिरसा, हरियाणा। ये वही है, पुस्तक आपको दिखाई, वो एक कुएं का पानी साफ दिखाई देगा। सचखंड की सड़क है, नाम तो ऐसा है जैसे आदमी कटका मर जाए इसका ऊपर, अगले भाई बस इसका ऊपर चढ़ डार गया सीधा। ये देखिए 226 पृष्ठ। यहाँ पर ये है वो इनके परम धनी की वाणी, अलख नामी आया रे देश छोड़ के, रे छोड़ के मैं आया रे तेरे लिए प्यारे देश छोड़ के। और यहाँ इसका अनुवाद किया है सतनाम सिंह जी ने, श्री बलोचिस्तानी सामस्ताना के शिष्य सतनाम सिंह जी ने। त्रिलोकी यानी त्रिलोकी कौन बता, सथूल सूक्ष्म और कारण, यह जिनकी त्रिलोकी है। अरे तरह गजब, कुछ तो शर्माना चाहिए, सीधा लोक लिखा है इसमें, इतनी तो विचार करना चाहिए। ये बात चल रही है लोक की, बताओ ये सथूल एक शरीर के बारे में। त्रिलोकी सथूल सूक्ष्म और कारण तक की सारी रचना काल ने की है। संतों का देश सचखंड या सतलोक है। अब देखो ये सतलोक ने आगे डिफाइन करेंगे, ये सतलोक ने, और वही सतपुरुष या आदि पुरुष का स्थान है। वह अजर अमर अविनाशी और सदा एक रस है। सतलोक के ऊपर ये बता रहे, सतलोक की डिफाइन कर रहे हैं आगे। वहां चैतन्यता ही चैतन्यता है, प्रकाश ही प्रकाश है। नीचे पिंड तक की कुल रचना का आदि और अंत वही है। और उसी को, किसको, इस सचखंड को, सतलोक को सतनाम, सत शब्द और सार शब्द कहा जाता है। इन्हें थोड़ी सी चतुराई कर दी ना, यहाँ फिर पकड़े गए। सतनाम भी सतलोक को, और सत शब्द भी सतलोक को, और सार शब्द भी सतलोक को। और फिर यहाँ लिखा है 227 पृष्ठ पे,
जब हम दो से मालिक के अंदर समाकर एक रूप हो गए थे। अब यहाँ कहते उसमें जाकर हम समा गए, दो थे और फिर उसमें जाकर हम एक हो गए। वही जो की तो थ्योरी समझ लेना सबकी। अपने आत्माओं, जो दास ने आपको कथा सुनाई कि परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सतपुरुष सतलोक से चलकर आए और आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी जिला झज्जर में मिले, उनको ऊपर लेकर गए, सचखंड में सब कुछ दिखाया। तो उस दृढ़ भगत ने आकर के फिर उनकी आंखों देखी वाणी को ढोल के डंके पर कह करके सुनाया। और जो आज वाणी वो हमारे साथ है, हमारे पास उपलब्ध है। तो ऐसी लीला परमात्मा किया करता है। ये कहाँ प्रमाण है? हमारे वेदों में प्रमाण है। और ये सचखंड के मालिक बने बैठे राधा स्वामी पंत, धन धन सतगुरु पंत, जय गुरुदेव पंत मथुराला, इनको कह का नहीं पता भक्ति मार्ग का। और बात बनाने का साढ़े गुरुओं का ज्ञान तो वेदों से भी ऊपर का है। अब दिखा दिया इनका ज्ञान। अब दिखाता हूँ ऋग्वेद मंडल नंबर 9। पुण्यात्मा ऐसे पहचाना जाता है हमारे सदग्रंथों में। जैसे परमेश्वर कबीर जी कहते हैं, धर्मदास जी से कहा था कि वेद मेरा भेद है, मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। मेरी महिमा का गुणगान चारों वेद करते हैं, लेकिन उन वेदों में मुझे पाने का तरीका नहीं है। महिमा सारी मेरी ही कही जा रही है। अब देखो वो ज्ञान आज समझ में आया। देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और इसके अनुवादक। एक कमाल की बात ये देखने वाली है, प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इन्होंने लिखा महर्षि दान सरस्वती कृत, मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से ये छपी है। अब हम आते हैं, ये है ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। यहाँ पर सपट है कबीर अतो कबीर, हम इसको कबीर बोलते हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं, हम वेदों को वेद बोलते हैं। तो इसका महिमा है यहाँ पर, यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा यज्ञ निजम अपने रूप को सरल करता हुआ। ओहो, सतलोक में परमात्मा का तेजो में शरीर है, एक रूप में करोड़ सूर्य लादे करोड़ चंद्रमा, उससे अधिक शोभा। यदि वो परमात्मा उस रूप में यहाँ आ जाए तो हम सबकी आंखें बंद हो जाए, हम देख नहीं सकते। अपने रूप को हल्का तेज पुंज का हल्का करके सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा सर्वज्ञ। इन्होंने कबीर का अर्थ सर्वज्ञ कर दिया, इसको यहां से यहां ऐसे लिखा और इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। अपने आत्माओं, इन्होंने जैसे ये यजुर्वेद है। अब हम फिर थोड़ा सा इस कंसेप्ट क्लियर करेंगे। जैसे हम कबीर को कबीर देव बोलते हैं, कबीर, हम फिर कबीर साहब कह लेते हैं। यजुर्वेद है ये, खुद महर्षि दानंद का अनुवादित है। प्रकाशक है सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। और इसका अनुवादक है महर्षि दानंद सरस्वती और ये यहाँ से छपी है। मुद्रक है प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज, नई दिल्ली से। इसके 36 नंबर अध्याय में यजुर्वेद का वर्णन है। यजुर्वेद का ये देखिएगा, ये है 37 अध्याय, 36वां अध्याय। और ये मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा है, रेचम वाचम परपदे मनो यजु। अब यहाँ यजु शब्द है और इसका अनुवाद महर्षि दानंद ने अपने कर कमलों से किया है। देखना यहाँ यजु का अर्थ यजुर्वेद कर दिया, ये बिल्कुल सही किया, ऐसा ही करना चाहिए। यदि इस यजु का यहाँ कोई अर्थ कर देता और ये महिमा थी यजुर्वेद की, तो उस यजुर्वेद से तो हम फिर वंचित रह जाते। किसके बारे में कहा गया, तो ये यहाँ यजुर्वेद सही लिख दिया। तो जैसे जहां पर कवि है, इस तरह कबीर ही लिख रखा उन्होंने, तो वहां लिखना पड़ेगा कबीर देव। बस इतनी सी बात। अपने आत्मा मजे की बात एक और है,
कि ये सभी परमात्मा को निराकार बताया करते थे, जिसमें ये महर्षि दानव तो और ज्यादा ढोल पीटा करता, भगवान निराकार निराकार है, और उसके अनुयायी भी सारे उसी का अनुसरण किया करते थे। और उन्हीं के कर कमलों से वेदों में लिखा हो जो साकार है, भी दिखाते आपको। वो सतलोक में रहता है, ऊपर तेजो में लोक में। देखो अब हमने यजुर्वेद रख दिया, हम फिर ऋग्वेद पर आ गए। ये वही ऋग्वेद है जो अभी आपको दिखाया था पहले, यजुर्वेद से पहले दिखाया था। ये है। अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ रहे हैं। हम फिर यहां से पढ़ेंगे। यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, धार्मिक साधना करने वाले भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों का मर्दन करता है, उनके संकटों का नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ, हल्का तेज पुंज का करता हुआ, वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यह लिखना था कबीर देव। वो हम उसको कबीर देव मान परमात्मा, कबीर साहब कहने लगे, कबीर हम कबीर बोलने लगे, वह को वह बोलते हम। वो कबीर देव विद्युत के समान, यानी बहुत तेजी से, अत्यंत तीव्र गति से पहुंचूंगा क्षण एक में जन अपने के हेत, विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है। यह वर्णीय माने श्रेष्ठ पुरुष को। अब 27 में देखना, कमाल कर दिया। क्या लिखा कि जो परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, वहां रहता है सतलोक में, वहां बैठा है भगवान। अब और दिखाते हैं आपको। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का मंत्र 1 दिखाते हैं, कितना स्पष्ट है इसमें। जो सर्वोत्पादक प्रभु, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला, पापों के हरण करने वाला है, वह है राजीव, राजा के समान, राजा के। अब जैसे 269 पे आपने पढ़ा, 270 पे 270 पे राजा के समान दर्शनीय है, देखने जोगा साकार है। वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को, श्रेष्ठ पुरुष को जो दृढ़ भक्त है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है, उनको मिलता है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब जैसे बिजली गिरती है काशी धातु पर, अमूमन गिरा करती है, तो ऐसे कहते हैं वो उन्हीं जिन पर उनका अट्रैक्शन होता है बिजली के गिरने का। इसी प्रकार परमात्मा ऐसी प्यारी आत्माओं को मिलता है जिनके प्रति उस परमात्मा का आकर्षण होता है। तो वो यह लिखा है कि वो वर्णीय पुरुष को, जो दृढ़ भक्त होता है, उसको पवित्र करता हुआ प्राप्त होता है। कैसे? जैसे विद्युत आकाशीय बिजली स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है, किसी धातु पर आकर ही गिरती है, ऐसे मिलता। फिर दूसरे ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 2 में स्पष्ट किया, हे परमात्मन, वो किस लिए आते हैं? हे परमात्मन, उपदेश करने की इच्छा से आप, यानी ज्ञान प्रचार की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो, और आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान हमारे आध्यात्मिक यज्ञ को प्राप्त होते हैं। आप कबीर देव हैं। यह लिखना था कबीर देव है। ये कि यदि यजु का अर्थ कर देते, यहाँ पर कोई यजु लिखा होता तो कैसे समझे? यजुर्वेद की महिमा है यहाँ पर। ये कबीर देव है, शुद्ध स्वरूप है, हमारे पापों को दूर करके, हे अमर परमात्मा, आप हमको सुख दे। अपने आत्माओं, हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। वेद बतावे, आंखों देखा संत बतावे, बता फिर पहचान में कौन सी कसर है? कैसा है भगवान? साकार है, निराकार है। अब जैसे नानक साहब जी ने आंखों देखा परमात्मा को कहा था, फाई सूरत मनुकी वेश, एठ ग्वाडा ठगी देश, खराज सियाणा बोते भारी, दानक रूप रहा करता। फिर नानक साहब जी से पूछा करते थे,
तो वो हिंट दिया करते थे, कहते हैं नीच जात परदेसी मेरा, छिन आवे छिन जावे वे, अर्जा की संगत नानक रहंदा, कैसे मोढ़ा पावे, कैसे मोढ़ा पावे, उसका अंत कर पावे। ऐसे परमात्मा के साथ नानक रह रहा है कि नीच जात परदेसी मेरा, पता कसर नहीं छोड़ी बगो पर संतों ने वो संकेत करने की धानक रूप रहा करतार भाई सोच मुल्क की वेश एठ ग्वाड़ा ठगी देश। ये है गुरु ग्रंथ साहिब के 24 पृष्ठ पे ये वाणी है। और फिर 721 पृष्ठ पे लिखा है, एक अर्ज गुप्तम पेश तोदर कौन करतार, हक्का कबीर करीम तू बेऐब परवरदिगार। हक्का कबीर, हक्का माने सत कबीर, बेऐब परवरदिगार, निर्विकार परमात्मा आप हो। तो पुणात्मा अपरमात्मा को पहचानने के में बहुत आसानी होगी हमें, क्योंकि हम परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमेश्वर जी, ये हमारे अपने जनक हैं। ये वो परमात्मा है जिसके विषय में महिमा सुनाई जाती थी, तुम्हें माता च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या च द्रविणम, तुम्हें सर्व मम देव देव। ये उपमा हम पहले अन्य भगवानों पर लगाया करते थे, जैसे श्री विष्णु जी, श्री रामचंद्र जी उन्हीं के अवतार, श्री कृष्ण जी उन्हीं के अवतार, और श्री शिव जी पर। इसमें एक अंतिम पंक्ति में त्वमेव सर्व मम देव देव, इसमें स्पष्ट किया है कि हे सब देवों के देव, सब प्रभुओं के प्रभु, सब स्वामियों के स्वामी आप ही हैं। तो ये उपमा केवल उसी के लिए है जो सब देवों का देव है, कुल का मालिक है, जो सर्वशक्तिमान समर्थ है। वो केवल कबीर साहब है, सत्य पुरुष है, परम अक्षर ब्रह्म है, असंख्य ब्रह्मांड का स्वामी। वही सर्व उत्पादक प्रभु है, सबकी उत्पत्ति करता वही है। उस समय आप महसूस करोगे कि सचमुच हम गलत स्थान पर रह रहे हैं, क्योंकि हम विवेकहीन बना दिए इस काल भगवान ने, गलत ज्ञान प्रचार करवा के, गलत साधना करवा के। हम परमात्मा के लिए ट्राई करते थे, कोशिश करते थे, प्रभु हमें सुख देगा। परमात्मा की उपासना हम इसलिए क्या करते थे कि हमारे जीवन में आने वाले प्रारब्ध कर्मों के कारण जो आपदाएं वो टल जाएं, ना आवे। और जिनको हम प्रभु मानते थे और जो साधना हम संकट निवारण की और मोक्ष प्राप्ति की किया करते थे, वो शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण था, जिस कारण से हम परमात्मा का लाभ प्राप्त नहीं कर सके। और फिर भी हम परमात्मा की कृपा से हम उसकी चाह में लगे ही रहे। अब वो ज्ञान परमेश्वर स्वयं आकर देता है जो मोक्ष दायक है, पाप नाशक है, प्रारब्ध में आने वाले संकटों का वो उस साधना से निवारण हो सकता है। वो ज्ञान परमात्मा स्वयं आकर देते हैं। जैसा कि आपने सत्संग में सुना कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी को परमात्मा आकर मिले
ये विधान है परमात्मा का, वो ऐसी लीला किया करता है। अब ये जो सत्संग 7 दिवसीय सत्संग समारोह चल रहा है, ये उसी शुभ दिन के उपलक्ष्य में है कि जिस दिन परमात्मा अपने विधान अनुसार आदरणीय गरीबदास साहिब जी को आकर मिले, प्राप्त हुए गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में, और उस प्यारी आत्मा को सतलोक लेकर गए अपने निज स्थान पर, सर्व ब्रह्मांडों से परिचित कराया, सब भगवानों की सतीथि से रूबरू कराया, और फिर उस आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? रणजीत सिंह। रणजीत सिंह जी, आप कहाँ से हैं? मेरा गांव किलोई, जिला रोहतक, प्रांत हरियाणा। रणजीत सिंह जी, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कब ली? 24 मार्च 2012। सर अपने भक्ति सफर के बारे में बताइए, आपने अभी तक क्या क्या भक्ति साधनाएं की हैं? सर इससे पहले हम जो भी हिंदू समाज में पूजाएं हैं वो सारी पूजाएं करते थे। गांव में जैसे भगवान शिव जी का मंदिर है, हनुमान जी का मंदिर था, वहां जाते थे, और एक भगवान श्री कृष्ण जी का मंदिर था राजस्थान में, वहां भी हम जाते थे, और हिंदू समाज के अनुसार सभी पूजाएं करते थे। आप क्या काम करते हैं? मैं सर हरियाणा पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर तैनात हूँ। सर जब आपने बताया कि आप इतनी सारी पूजा कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज जी के शरण में जाने का क्या कारण बना? सर मेरे साथ एक बहुत बड़ी घटना घटी। मेरे पिताजी बीमार हो गए जी। मेरे पिताजी आर्मी पर्सन थे, और जो है वो बीमार इतने हो गए कि उनका हमने काफी इलाज करवाया, लेकिन उनका न तो कोई बीमारी मिली, न ही उनका इलाज हो पाया। सभी देवी देवताओं की जो है पूजा पाठ भी की, लेकिन जो है 1 अप्रैल 2011 को वो जो है देहांत हो गया उनका। उसके बाद मैं बिल्कुल जो है टूट गया था, और उसके बाद मैं नशे करने भी लग गया जी। मैं जो है शराब का मैंने सहारा लिया, और धीरे धीरे जैसे थोड़ा करके पीते जब तक लुढ़क ना जाऊं, गिर ना जाऊं, तब तक पीता रहता था। और इस वजह से मैं काफी जो है दुखी हो गया। घर वाले भी परेशान हो गए। घर वाले भी शराब छुड़वाना चाहते थे, और मैं भी छोड़ना चाहता था, लेकिन छोड़ नहीं पा रहा था। इसी दौरान जो है परमात्मा ने ऐसा चमत्कार किया। उन्हें परमात्मा ने जो है मेरी ड्यूटी ऐसे स्थान पर लगी खरखोदा कस्बे में। वहां एक संत रामपाल जी महाराज के शिष्य की मिठाइयों की दुकान थी। वहाँ काफी व्यस्त एरिया है, व्यस्त जगह है। वहाँ जो है भगत जी की दुकान के साथ ही हमारी नजदीक की ड्यूटी थी। तो उनका स्वभाव देखा, बहुत अच्छा स्वभाव था। वो हमारे को पानी के लिए बोलते, कुर्सी वगैरह दे देते बैठने के लिए, और कहते कि जो है खाना वाना अंदर बैठ के खा लिया करो। इस प्रकार थोड़ा जैसे अंदर बैठ कर उसकी दुकान में हम खाना खाने लगे, तो उस दुकान में जो है संत रामपाल जी महाराज का सत्संग चलता था धीमे धीमे आवाज में। वो सत्संग मेरे कानों में जैसे गया, और परमात्मा ने जो है ऐसी दया करी, मेरी रुचि बढ़ी सत्संग को सुनने के लिए। तो भगत जी ने ऐसा देखा, तो ये मेरे को ज्ञान गंगा नामक पुस्तक दी। मैं ज्ञान गंगा पुस्तक ले गए, जो घर लेके गया, उसको पढ़ा मैंने 2-4 दिन। पढ़ने के बाद मेरे को प्रेरणा हुई कि संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में एक बार जाना चाहिए, देख कर आना चाहिए। मैंने भगत से प्रार्थना करी, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य से, विजेंद्र दास से, कि भगत जी मेरे को इस बार आप जो है आश्रम में जाओ तो लेकर चलना। भगत ने कहा कि अभी गए थे, सत्संग था संत रामपाल जी महाराज का, अभी तो कुछ समय लगेगा। लेकिन मेरे से रुका नहीं गया। मैंने उनसे रास्ता पूछा, जी आप मेरे को रास्ता बताएं, मैं तो रुका नहीं जा रहा है, मैं आश्रम में जाऊंगा। तो संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ने मेरे को रास्ता बताया। मैं अपना 2 दिन की छुट्टी ले गए, और संत रामपाल महाराज जी के आश्रम में बरवाड़ा पहुंचा। वहां जाने के बाद जो है अंदर गया। अंदर जाने का जो देखा मैंने, वहाँ बहुत अच्छा जो है भक्तों का आपस में बहुत अच्छा स्वभाव था, और वहाँ खाने की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, चाय बिस्कुट वगैरह सारी चीजों की सुविधा थी। और जैसे ही वहाँ अंदर गया,
परमात्मा के बैनर लगे हुए थे, बैनर वो मैं पढ़ने से मेरे को प्रेरणा हुई कि नाम दीक्षा लेनी चाहिए। तो मैं जो है नाम दीक्षा उसी दिन ली और उसके बाद नाम दीक्षा लेकर घर आ गया। सर जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत ज्यादा दुखी थे, दुख रहने के कारण आप नास्तिक हो गए, आप ड्रिंक वगैरह करने लगे, फिर आपने संत रामपाल जी से महाराज से नाम दीक्षा ली। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ भी हुए, क्योंकि आप पहले ही नास्तिक हो गए थे? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा जो है शराब का नशा तुरंत छूट गया। उसके बाद मेरी इच्छा ही नहीं हुई कि मैं शराब कभी पीऊं। और मैं बघाना एरिया में अपने रिश्तेदार के साथ मोटरसाइकिल पर जा रहा था, तो रास्ते में इतना तगड़ा एक्सीडेंट हुआ और शहर के अंदर, बिल्कुल शहर के बीच में 2 ट्रॉली गेहूं से भरी हुई थी, जो है उनसे आगे निकलने की कोशिश कर रही थी, मोटरसाइकिल से थे हम, तो निकल नहीं पाए और हम गिर गए। ट्रैक्टर की साइड में पहुंच कर हम गिर गए, सामने से दूसरा व्हीकल आ गया। गिरने के कारण ट्रॉली का एक पहिया आया और मेरे एक पैर के ऊपर से उतर गया और हम दोनों रोड पे गिर गए। जो है वहां नीचे रोड पे गिरा मैं सोच रहा हूँ हम तो मर चुके हैं और बचे भी गए तो ऐसी हालत में बचेंगे कि चलने फिरने लायक नहीं रहेंगे, क्योंकि एक पहिया मेरे पैर के ऊपर से गुजर चुका था, पिछले पहिया आते हुए मेरे को दिखाई दे रहे थे। परमात्मा ने, संत रामपाल जी महाराज ने ऐसी दया की कि ट्रैक्टर वाला जो है थोड़ा साइड काटता हुआ निकल गया, जिस कारण से मेरा जो है पूरा शरीर जो बच गया। और जो है वहाँ काफी भीड़ इकट्ठी हुई, भीड़ में से 2 आदमी आए जिन्होंने हमारे को उठाया, हॉस्पिटल में लेके गए। हॉस्पिटल में जो है एक्सरे हुआ, मरहम पट्टी की डॉक्टर ने, एक्सरे की रिपोर्ट आई आधा घंटे बाद, तो डॉक्टर ने बताया कि कोई फ्रैक्चर नहीं, मांस वगैरह फट गया है। तो उसी समय मेरे को परमात्मा याद आए, हे परमात्मा आपने बड़ी दया करी और आपने मेरी जीवन रक्षा की। और जो है उसके बाद जो है घर चले गए, डॉक्टर ने 15 दिन का रेस्ट दे दिया। रेस्ट के दौरान उस समय मेरे पास 2 GB की एक चिप थी सत्संगों की, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों की, और जो है मैं लेट जाता पैर को ऊपर करके, खाना खा के लेट जाता और उसके बाद फोन में अपना सत्संग सुनने लग जाता। मैं सत्संग सुने जी पूरा जो है 15-20 दिन में मैं पूरी चिप जो है 2 बार सुन ली। सत्संग सुनने से मेरे को ज्ञान हुआ कि मैंने क्या गलती की थी। उसके तुरंत बाद में पैर में जैसे कच्ची पट्टी बंधी हुई थी, पट्टी बंधे जो है 4 मई 2013 को अपना गाड़ी लेकर सीधा अकेला ही आश्रम में पहुंच गया संत रामपाल जी महाराज के। संत रामपाल जी महाराज से आशीर्वाद लिया, तो उसके बाद मैं घर गया। घर जाने के बाद बच्चों को, पत्नी को, सभी को बताया, माता जी को बताया। पूरा परिवार जो है माता जी को छोड़कर पूरा परिवार तैयार हो गया नाम दीक्षा लेने के लिए। और 8 मई 2013 को पूरे परिवार ने जो है संत रामपाल जी महाराज से बरवाड़ा आश्रम में जाकर नाम दीक्षा ली। उसके बाद 1.5 महीने बाद माता जी ने भी खुद कहा भाई मैं भी जो है नाम दीक्षा लूंगी। हमारा व्यवहार देखा जुड़ने के बाद, तो माता जी ने कहा मैं भी नाम दीक्षा लूंगी। तो उसके 1-1.5 महीने बाद जो है माता जी ने भी बरवाड़ा आश्रम में जाकर हमारे साथ नाम दीक्षा ली। उसके बाद पूरा परिवार संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, भक्ति कर रही है। इसके बाद फिर कुछ दिन बाद जैसे मेरी गुड़िया है उस समय 10 साल की थी, उसको एक गर्दन में काफी दिन से दिक्कत थी। नाम दीक्षा लेने से पहले से उसको गर्दन में दिक्कत थी, गर्दन में उसकी नस फूलती थी, खाना खाती थी तो उसकी नस फूलती थी। तो वो दिक्कत दोबारा शुरू होगी तो हमने वहाँ गाँव से दवाई दिलवाई, फिर रोहतक से दवाई दिलवाई। और फिर हमारे को याद आया हम तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में है, परमात्मा ने प्रेरणा करी। हम अपना गाड़ी में बैठे और गुड़िया को लेकर आश्रम में पहुंच गए। आश्रम में पहुंचने के बाद संत रामपाल जी महाराज से मेरी पत्नी ने प्रार्थना की कि गुरुजी इस बच्ची की गर्दन में गांठ है, गांठ होगी है, खाना खाती है, बड़ी दिक्कत होती है, खाना नहीं खा पाती ठीक से। तो गुरुजी ने उसका आशीर्वाद दिया, सिर पर हाथ रखकर कहा बंदी छोड़ के बच्चों को कुछ नहीं होगा। सर जी उसके बाद वो इतना कहते ही वो गांठ पता नहीं कहाँ गायब होगी। संत रामपाल जी महाराज ने ऐसा चमत्कार किया, वो उसी दिन से आज तक बिल्कुल स्वस्थ है। और इसके अलावा भगत जी लाभ तो बहुत हैं, जो है दिन प्रतिदिन लाभ होते रहते हैं। मेरा जो है बच्चा अभी कुछ दिन पहले लड़का छोटे वाला, उसको नॉर्मल बुखार हो गया, गांव में दवाई दिलवाने आराम नहीं हुआ, दिक्कत बढ़ती चली गई। हम हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में उसके टेस्ट वगैरह हुए। टेस्ट में बोला इसको जो है डेंगू है, प्लेटलेट काफी घट गई थी, 18,000 तक प्लेटलेट घट चुकी थी। डॉक्टर ने तुरंत दाखिल किया और जो है उसको ICU में दाखिल कर लिया, लेकिन कोई आराम लगा नहीं। प्रेरणा हुई परमात्मा की, आगे परमात्मा से प्रार्थना लगानी चाहिए। तो मैं तुरंत जो है आश्रम में धमाना धाम आश्रम में पहुंचा। वहाँ जो है गुरुजियों से प्रार्थना लगाई। प्रार्थना लगाते ही गुरुजी का आदेश आया कि बच्चे का नाम खंडित है,
और ठीक हो जाएगा, उसका नाम शुद्ध करवाओ। उसी दिन से बच्चा तुरंत ठीक होता चला गया जी, लड़का जो है तुरंत ठीक हो गया। और संत रामपाल जी महाराज से जो है दिन प्रतिदिन लाभ मिलते हैं जी, मिलते ही रहते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तुरंत जो है परमात्मा जो है लाभ देते हैं। सर, जैसे कि आप गवर्नमेंट में एक सरकारी पोस्ट पर तैनात हैं और हरियाणा से हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज को और संत रामपाल जी महाराज के प्रकरण को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे। आर्य समाजियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज महर्षि दयानंद पर विवादित टिप्पणी करते हैं, तो इस प्रकरण के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ये सही बात है? आपके क्या विचार हैं इस पर? सर, ये जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो जो है शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताते हैं, और जो है महर्षि दयानंद जो आर्य समाज है उसमें जो है लिखा है, वो संत रामपाल जी महाराज ने उसका अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद उसको समझा, और समझने के बाद उसमें जो है काफी त्रुटियां पाई गई। उन त्रुटियों को संत रामपाल जी महाराज ने समाज के सामने रखा कि भाई ऐसा जो है इन ग्रंथ में ऐसा लिखा है, ये जो है गलत है, सत्य भक्ति विधि ये है। इस प्रकार जो है संत रामपाल जी महाराज किसी भी संत के विषय में किसी विवादित टिप्पणी नहीं करते हैं। वो तो सत्य किताबों को खोल खोल कर दिखाते हैं कि किताबों में इन जो है सदग्रंथों में लिखा क्या है और इनका सत्य अनुवाद क्या है। संत रामपाल जी महाराज किसी भी संत की कोई निंदा नहीं करते। सर, जैसे कि आपने बताया कि अगर आपके नशे के बहुत ज्यादा आदी हो गए थे, आपने पूरी कोशिश करी लेकिन नशा आप नहीं छोड़ पाए, ऐसा एकदम से क्या चमत्कार हुआ कि आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली और आपका नशा छूट गया? ऐसा क्या दिया संत रामपाल जी महाराज ने आपको? संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। संत रामपाल जी महाराज कोई जड़ी बूटी या दवाई या कोई झाड़ा नहीं लगाते हैं। उनके जो है वचन में शक्ति है। उनकी भक्ति जो भक्ति साधना देते हैं, भक्ति साधना में ऐसी सत्य शक्ति है। वो जो सत्य भक्ति साधना देते हैं उसमें ही इतना ताकत है, इतना असर है कि सभी प्रकार के जो है नशे संत रामपाल जी महाराज की सन्माने से अपने आप ही छूट जाते हैं। उनकी नाम दीक्षा जो भक्ति विधि बताते हैं, वो भक्ति विधि करने से वो नशे बिल्कुल छूमंतर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार का नशा करने का दिल ही नहीं करता, मन ही नहीं करता उसके पश्चात। सर, आप एक एजुकेटेड पर्सन है और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ये भी कहा जाता है कि संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा छुड़वाते हैं, तो क्या आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली तो देवी देवताओं की पूजा छोड़ दी? सर, ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते हैं। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्रों के मुताबिक, वेदों के मुताबिक हिंदू देवी देवता हैं, जो उनकी पूजा विधि उनके मूल मंत्र पूजा के लिए देते हैं, उनकी पूजा शास्त्र अनुसार करने के लिए कहते हैं। सर, जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं और वो भी अगर संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहते हैं तो उनको क्या करना होगा? और संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के लिए चैनल और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संत रामपाल जी महाराज के प्रोग्राम आते हैं, उनको देखें। और जो भी टीवी चैनल हैं उन पर संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, सत्संग देखें। सत्संग में जो पट्टी फ्लैश होती है उस पट्टी पर आश्रम के नंबर चलते रहते हैं। उन नंबरों पर फोन करके जो है नजदीकी नामदान केंद्र का पता कर सकते हैं। संत रामपाल जी महाराज के जो है 500 से अधिक नामदान केंद्र पूरे भारत में हैं, वहां जाकर नाम दीक्षा ले सकते हैं। रणजीत सिंह जी, हमारे चैनल पर अपने अनुभव बताने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।